आज भी भगत सिंह को शहीद का दर्जा जो नहीं मिला है, लेकिन पूरा देश उनको शहीद आजम भगत सिंह कहता है। के लिए या मांग नहीं पूरा करने, वो तो रखेगा ही भाई, जो देश की सेवा करता है क्यों नहीं रखेगा। तो नहीं, इतना ही उन लोग को डर था, चाहे कुछ भी था मन में, तो उनका मांग क्यों नहीं पूरा किया। इतना बड़ा वो अपने लिए मांग नहीं ना किया था, सिर्फ यही था जवैनिया गाँव बसाने के लिए, वही मेरा मांग था, तो वही मेरा भी मांग है। उनका मांग पूरा कीजिए। 3 गो मांग है उनका। एक है कि मोबाइल सुरक्षित घर पे मिले। एक मांग ये है, जितना नेता मंत्री है झूठा वादा न करे, जो बोल रहे हैं वो पूरा करे, न तो वादा मत करे। तीसरा मांग ये है, जवैनिया गाँव जो बस रहा है वहाँ पे जो चीज़ नहीं है वो पूरा की जाए। वहाँ पे जवनिया जो गांव है वो भरत भूषण तिवारी नगर के नाम से या गांव के नाम से जाना जाए। तरह हमारे जगदीशपुर या ब्रह्मपुर या कहीं भी निकाला जाएगा, जैसे हम नारा लगाते हैं कि शहीद आजम भगत सिंह अमर रहे, वही नारा शहीद आजम भरत भूषण तिवारी अमर रहे लगेगा। और नमस्कार, देखिए हम बिलौटी गांव में मौजूद है। वही बिलौटी गांव के जो भरत तिवारी है, जो कि पूरे देश में क्रांति छा गए, वही भरत तिवारी जो समाज की लड़ाई लड़ते लड़ते पुलिस के हाथों गोली खा के मर जाते हैं। अभी उनके पीड़ित परिवार के घर पे मौजूद है। पीड़ित परिवार के लोगों से बातचीत करेंगे और उनसे सीधे पूछेंगे कि क्या हुआ था उस दिन और कैसे उनके साथ ये जो घटना हुई घटती नहीं। वो अपने आप को सिलेंडर बोले, वो लोग प्रशासन गोली चलाना चालू किया। मतलब सिलेंडर बोलने के बाद प्रशासन गोली चलाना चालू किया। वो अपना हथियार फेंक दिए। फेंकने के बाद ये अपना प्रशासन जो है उनका मर्डर किया। अच्छा, आप लोग उनके घर के हो, कैसे विचार के लड़के थे? क्योंकि बाहर वाले तो कम ही जानते हैं, घर वाले जानते। उनका विचार कैसा था, कैसे वो मतलब प्रवेश में रहते थे, कैसा उनका रहना सहना था? अच्छा था। हम तो घर में उनकी भाभी, हमको तो सब कुछ पता है। बहुत अच्छा लड़के थे। तो भाभी थी आप, उनका प्रवेश मतलब सामाजिक था, मिलता जुलता था, समाज के काम करते थे, देश के लिए लड़ते थे। उन्हें अपने लिए तो खुद का लड़ाई तो नहीं था। अच्छा, एक सवाल ये है कि क्या ऐसी कारण हुई होगी कि जो पिस्टल लेकर बैठे थे? क्योंकि आए दिन कई दिन पहले से भी तो लड़ाई लड़ी रहे थे। हाँ, वो अपने से धमकी मिल रहा था उनको। CM DM लीजिए, इस पे दीजिए, पेन लीजिए। वो अपने सुरक्षा के लिए धमकी मिल रहा था उनको। उनके पास एक लॉकेट था, वो बेच के लाए थे। तो हम लोग पूछे उनसे क्यों लाए हैं, तो बोले हम लोग को पता है, हम लोग को सरकारी तरफ से DM है, वो हमको दबाव दे रहा है, मारने का धमकी दे रहा है। तो कोई रखेगा भाई, क्यों नहीं रखेगा। नहीं, लाइसेंस वाला नहीं था। वो अपना बचाव के लिए या मांग नहीं पूरा करने, वो तो रखेगा ही भाई, जो देश की सेवा करता है क्यों नहीं रखेगा। तो नहीं, इतना ही उन लोग को डर था, चाहे कुछ भी था मन में, तो उनका मांग क्यों नहीं पूरा किया। इतना बड़ा वो अपने लिए मांग नहीं ना किया था, सिर्फ यही था जवैनिया गाँव बसाने के लिए, वही मेरा मांग था उनका। मतलब SDM साहब की बात करिए, कुछ रोल है क्या उनका? हाँ, उन लोग का कुछ काला चिट्ठा भरत तिवारी के पास था उनके मोबाइल में। वो लोग जानते थे कि इसके पास मेरे खिलाफ कुछ सबूत है, इसीलिए उनको रास्ते से हटाया गया। मतलब सबूत ठोस लग गया था उनके हाथों में, इसीलिए उनको हत्या करवा दिया गया। हाँ, इसीलिए उनका हत्या करवाया गया है। वो इनकाउंटर करने के हाथों से नहीं आया था, वो मर्डर ही करने के हाथों से आया था, मन से कि जाके मर्डर ही करना है। भरत तिवारी तो ये शायद वो अपने चौकी पर बैठ के प्रशासन के जो थाना प्रभारी थे उनसे बातचीत भी कर रहे थे। हाँ, मारना रहता भरत तिवारी को, उसी समय मार सकते थे। 12 बजे रात में आया था, उस समय भी भरत तिवारी मारने के लिए गन लिए थे तो मार सकते थे ना। 12 बजे रात में उनको पागल घोषित किया जाता है। जब पागल है तो क्यों मारा गया गोली? कानून की किताब में 12 बजे रात में पागल घोषित किया जाता है, फिर उनको उसके बाद जब मारा जाता, आत्मसमर्पण करते हैं तब। हाँ। बोलिए, अच्छा, क्या पागल को गोली मार देता है कि पागल गोली मारेगा? पागल तो कुछ भी कर सकता है ना। सही बात है। अच्छा, एक बात बताइए, कभी उनपे केस ऐसा कुछ नहीं था? अच्छा, मांग क्या कर रही है? क्या मांग है? जो उनका मांग था वही मेरा भी मांग है। उनका मांग पूरा कीजिए। 3 गो मांग है उनका। एक है कि मोबाइल सुरक्षित घर पे मिले। एक मांग ये है, जितना नेता मंत्री है झूठा वादा न करे, जो बोल रहे हैं वो पूरा करे, न तो वादा मत करे। तीसरा मांग ये है, जवैनिया गाँव जो बस रहा है वहाँ पे जो चीज़ नहीं है वो पूरा की जाए। वहाँ पे धन्य है ये परिवार और धन्य है इनकी विचारधारा। जरा सोच लीजिए कि इतना कुछ अपने बेटा कुर्बानी देने के बाद भी समाज के लिए ही मांग कर रही है।
और ये लोकतंत्र की बात किया जाता है कि लोकतंत्र है, तो क्या इस प्रकार से देश का लोकतंत्र बचेगा? बड़े बड़े अपराधी जेल के सलाखों से बेल पर निकल हो जाते हैं, रिहा हो जाते हैं, लेकिन एक आम आदमी जो समाज की लड़ाई लड़ता है उसके साथ ऐसा दुष्कर्म होता है। कुछ गांव वालों का कहना है कि इसमें मिली भगत एसडीएम और डीएसपी साहब की भी है, क्योंकि डीएसपी साहब आत्मसमर्पण होने के बाद कंधे पे हाथ रख के उसको अपने पास बुलाते हैं, उसके बाद गाड़ी में ला करके धागा मार दिया जाता है। आप एक छात्र नेता हैं, क्या कहिएगा? देखिए, जब हमने पूरा प्रोफाइल जब उनका निकाला है भाई भरत भूषण तिवारी जी का, तो हम सब एक नौजवान हैं, हम सब एक भगत सिंह को पढ़े हैं, चंद्रशेखर आजाद को पढ़े हैं। तो मुझे गर्व हुआ इस परिवार पर, इस माँ के कोख पर जिन्होंने एक वीर सपुत्र को जिन्होंने जन्म दिया। तो हम एक नौजवान है, हम भी जब एक बार जगदीशपुर में भी एक कांड हुआ था, बबलू सिंह हत्या कांड जब हुआ था वीर कुंवर सिंह परिवार से, तो हमसे पूरा लड़ा था। 21-22 केस हम पर किया गया, आज भी केस हम लड़ते हैं। लेकिन उस समय नीतीश कुमार की सरकार थी तो हम पर इनकाउंटर नहीं किया गया। आज सम्राट चौधरी की सरकार रहती अगर उस समय, तो हमको भी इनकाउंटर कर दिया गया होता। हमारी पहली मांग है कि पहले इन परिवार को इंसाफ मिले। और रही बात सस्पेंड की, तो सस्पेंड उस समय भी उस कांड में हुआ था। अगर जो पुलिस यहाँ पे डिप्टी कर रहे हैं उनको सस्पेंड करके अगर नालंदा में डिप्टी दे दिया जाए, तो हम और आप कहाँ से पकड़ पाएंगे कि डिप्टी कर रहे हैं या सस्पेंड है? पहले उन पर उनको मर्डर पर उनको केस होके पूरा उनकी संपत्ति जब्त किया जाए, पूरा उनको नौकरी का जो विवरण है वो निकाला जाए। दूसरी मांग है, जो जवनिया गाँव के लिए जो लड़ रहे थे, तो वहाँ पे जवनिया जो गाँव है वो भरत भूषण तिवारी नगर के नाम से या गाँव के नाम से जाना जाए। और इस परिवार को 1 करोड़ की सरकार मदद करे, एक परिवार को ये नौकरी भी दे। और दूसरी बात कि ये जो भरत भूषण तिवारी है, या जवनिया गांव में या इस गांव के बगल में या गेट बने या उनका स्टैचू बने, भरत तिवारी भूषण जो है, जो शहीद, आज भी भगत सिंह को शहीद का दर्जा जो नहीं मिला है, लेकिन पूरा देश उनको शहीद आजम भगत सिंह कहता है। और हम तिरंगा यात्रा जगदीशपुर में निकालते हैं, पूरे शाहाबाद में निकालते हैं, पूरे बिहार में तीसरा मेरा तिरंगा यात्रा का स्थान रहा है। मैं अपने परिवार से, जो मेरी औकात है, मैं किसी सरकार में नहीं हूँ, तो यही घोषणा करता हूँ कि जब जब तिरंगा यात्रा हमारे जगदीशपुर या बरहमपुर या कहीं भी निकाला जाएगा, जैसे हम नारा लगाते हैं कि शहीद आजम भगत सिंह अमर रहे, वही नारा शहीद आजम भरत भूषण तिवारी अमर रहे लगेगा। और हम भगत सिंह की स्टैचू बना के, मतलब भगत सिंह की तर्ज पर, भगत सिंह के तर्ज पर हम झांकी निकालते हैं, तो भरत भूषण तिवारी का भी वो झांकी निकलेगा। और हर तिरंगा यात्रा में साल में 2 बार तिरंगा यात्रा निकालते हैं, 26 जनवरी को, 15 अगस्त को, और ये लगातार 6 साल से निकालते आ रहे हैं। और जब तक शरीर में सांस रहेगी तब तक हम निकालते आएंगे। नेता सरकारें आएगी जाएगी, लेकिन भरत भूषण तिवारी हमेशा नौजवानों के दिल में अमर थे, है और ये रहेंगे। देखिए, एक सवाल एक महिला समाज सेवी है, इनसे भी लेंगे। अगर समाज सेवियों की इस प्रकार से कत्ल होती है, इस प्रकार से अगर दुर्दशा हो जाती है, तो फिर कौन निकल के सामने आएगा, कौन समाज को सेवा करेगा और कौन नया समाज को नई दिशा देने का प्रयास करेगा? अभी तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि बिहार में हो क्या रहा है। ऐसा लग रहा है कि कानून की जो किताबें हैं वो बंद हो चुकी हैं और गोलियों से ये लोग हिसाब कर रहे हैं। आज बिहार में डर का माहौल हो गया है। आपने देखा होगा बीते दिन पेपर लीक, बेरोजगारी पे इतने युवाओं को पीटा गया, मारा गया। मतलब जो पढ़े लिखे नहीं है वो सत्ता में बैठे हैं और जो पढ़े लिखे हैं वो रोड पे लाठियां खा रहे हैं। और आज एक युवक जो समाज के लिए आवाज उठा रहा है, जो बाढ़ पीड़ितों के लिए आवाज उठाता है, जो बेरोजगारी के लिए आवाज उठाता है, जो मंत्रियों के धोखेबाजी के लिए आवाज उठाता है, उसे सरेआम गोली मार दिया जाता है सरेंडर करने के बाद भी। तो ये खौफ के माहौल में लोग जिएंगे, डर के माहौल में लोग जिएंगे। मतलब हमारे लोकतंत्र की तो हत्या हो गई है। हमारा लोकतंत्र इतना कमजोर हो गया है कि अब गोलीबारी पे उतर आए हैं। अभी एसडीएम सब आए कि नहीं? आप लोग, एक बात मैं बोलना चाहूंगी कि अगर ये सोचा जाए कि बिहार को यूपी मॉडल पे करवाना है, तो मैं ये बताना चाहूंगी कि जब कौवा हंस की चाल चलने लगता है तो अपनी चाल भी भूल जाता है। तो इसीलिए सोच समझ के करना चाहिए। और इस फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा सहानुभूति है और मुझे लगता है कि खुद मुख्यमंत्री को यहाँ पे आना चाहिए, कार्रवाई करना चाहिए, निष्पक्ष जांच होना चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए। और सिर्फ सस्पेंशन से काम नहीं चलेगा। जो लोग इसमें शामिल हैं उनकी नौकरी जानी चाहिए, मर्डर चार्जेस लगने चाहिए और उन पे क्रिमिनल इंक्वायरी होनी चाहिए। इनकाउंटर करना है तो अपराधियों का करिए, ऐसे लोगों का जिन पर 107 का विधान। इनकाउंटर हमारे संविधान में नहीं है। इनकाउंटर शुड बी एक्सेप्शन। आप बताइए, जब आतंकवादी को पकड़ने के लिए एक जो खाली बिल्डिंग में अगर आतंकवादी होता है उसको रॉकेट से उड़ा सकते हैं ना हमारे मिलिट्री वाले, लेकिन क्या करते हैं, घेराबंदी करके किसी भी तरह उसको जिंदा पकड़ा जाता है।
तो यहाँ पे क्यों नहीं युवक को जिंदा पकड़ा गया? और 5 गोलियां किस एनकाउंटर में लगती हैं, आप बताइए? एक गोली काफी नहीं है। तो ये सरासर हत्या है। तो देखिए ये परिवार है और परिवार से बातचीत किया, इन लोगों ने बताया कि ये जो बिहार प्रशासन की है वो हत्या की है, ना ही कि वो एनकाउंटर की है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपना राय जरूर कमेंट बॉक्स में करें। लेकिन एक बात बोलेंगे कि भरत भूषण तिवारी वाकई में भगत सिंह ही थे इस क्षेत्र के लिए, क्योंकि यहाँ के लोगों से जब मैं मिला तो वही भेष में वही पेश में बता रहे थे। बाकी आप देख रहे थे भारतीय खबर विकास, जय हिंद।